आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। आज की जो ख़बरें होंगी वो मुख्तलिफ़ होंगी, कुछ गज़ा से होंगी, कुछ लेबनान से होंगी और कुछ सीरिया से यहाँ पर ख़बरें होंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गज़ा की, क्योंकि अभी तक जो मरने वालों की तादाद है गज़ा के अंदर 38 के आसपास में मरने की खबर आई है कि एक ही दिन में यानी 24 घंटे में अभी जो लोग मरे हैं गज़ा के अंदर वो 38 लोग मरे हैं। कुछ एक वहाँ कुछ कैंप्स में मरे हैं और इसके अलावा जो एड सेंटर हैं जीएचएफ की तरफ से जो चलाए जा रहे हैं अमेरिका और इसराइल की मदद से, वहाँ पर लाइनों में लगाकर लोगों को मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ एक ख़बर और यहाँ पर सबसे आई है सीरिया की तरफ से कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं अहमद अलशरा, उनकी मुलाकात दुबई में इसराइल के जो डिफेंस एडवाइज़र हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात हुई है। अब ये जो इसराइल का और सीरिया का जो रिश्ता है वो अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता यानी जब ये रिश्ते और कायम हो जाएंगे, सही कायम हो जाएंगे, तो आप देखना आने वाले टाइम में जो गोलान हाइट्स पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है और जिसके आसपास इसके अलावा जो कुछ हिस्सा सीरिया के अंदर रह गया है वो भी आने वाले टाइम में वो हिस्सा इसराइल में मिल जाएगा। क्योंकि सबसे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, यहाँ पर जिस तरीके से बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका गया, ईरान और जो रशिया का पूरा दबदबा था सीरिया के अंदर उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। अब वहाँ पर अमेरिका की इफ़ेक्ट में, इसराइल की इफ़ेक्ट में पूरी वहाँ पर सरकार कायम हो गई, एक नई सरकार जो अमेरिका की लीड, अमेरिका के थ्रू वहाँ पर काम करेगी। यानी एसटीएफ जो कभी अलकायदा का एज ए टेररिस्ट लीडर था अमेरिका की नज़र में, एज ए टेररिस्ट मैन था अमेरिका की नज़र में, आज वही आदमी अमेरिका की नज़र में एक बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट बन गया है सीरिया का। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। इस तरीके से सीरिया के अंदर अब हालात पहले से और कहीं ज़्यादा, ये आप कह सकते हैं कि अब सही हो चुके हैं। पहले भी हालात बहुत ज़्यादा सही थे सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार में, लेकिन जब वहाँ पर विद्रोही जो गुट हैं यानी जो अमेरिका के नेतृत्व में वहाँ पर काम कर रहे थे, सीरिया के नेतृत्व में काम कर रहे थे, जो उनको भरपूर तरीके से वहाँ पर उनको वहाँ पर डिफेंस के नाम पर वेपन्स प्रोवाइड करा रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट, सीरिया की गवर्नमेंट, और उसी की वजह से ही बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका गया। दूसरी तरफ एक ख़बर और आई है सीरिया के अंदर से ही कि सीरिया के अंदर सीरियन अथॉरिटीज़ हैव कॉल्ड on the European Union for help to extinguish forest fires in Latakia that have burned about 100 square kilometers over 6 days। यानी 6 दिनों से बराबर इस सीरिया के अंदर आग लगी हुई है। लताकिया एक जगह का नाम है, वहाँ पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का जो ये एरिया है, 100 स्क्वायर किलोमीटर, ये वहाँ पर ये आग लगी हुई है। तो इसराइल, सीरिया ने पूरी तरीके से यहाँ पर हेल्पलेस यहाँ पर अपनी हक दिखाई है और कहा है कि वो और जो दूसरे देश हैं, तुर्की है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है और इसके अलावा और जो मुख्तलिफ जो देश हैं उनसे उसने मदद मांगी है। और कम से कम 20 जो एयरक्राफ्ट हैं वो आग बुझा रहे हैं सीरिया के अंदर। लेकिन अभी तक जो ख़बर ये आई है, कम से कम जो सीरिया का 100% फॉरेस्ट है उसमें से 3% जो फॉरेस्ट है सीरिया का वो पूरी तरीके से इस आग में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ एक ख़बर और सामने आई है यमन की तरफ से कि यमन के हूतियों ने एक इसराइल का एक कार्गो शिप था उस पर अटैक किया है, जिसकी यहाँ पर डूबने की संभावना जताई जा रही है। द यमनी आर्म्ड फोर्सेस हैव अनाउंस्ड दैट they targeted the Israeli linked Magic Seas cargo ship with 5 missiles। एक यमनी आर्म फोर्सेस ने यहाँ पर क्लेम किया है, यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि उसने एक इजरायली लिंक, जो इसराइल से ताल्लुक़ रखता है एक जहाज़, मैजिक सीज उसका नाम है, उस कार्गो शिप पर अटैक किया है और कम से कम 5 मिसाइलें वहाँ पर फायर की हैं उस जहाज़ पर। उसमें से 3 ड्रोन्स हैं और 2 की मतलब ये है कि नाम पता नहीं कि किस तरह के वेपन्स उसमें यूज़ किया गया है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो अब ख़बर ये आ रही है कि ये जो शिप है अब डूब चुका है। दूसरी तरफ Israeli Minister of Strategic Affairs Ron Dermer returned from Washington DC last week with the understanding that Trump would give the green light for additional Israeli strikes against Iran if the Iranians try to retrieve enriched uranium from the attacked nuclear facilities or restore the enrichment program। यानी Israeli Minister of Strategic Affairs रॉन डेमर
वाशिंगटन की अपनी यात्रा कंप्लीट करके इज़राइल वापस आए हैं और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी उनको छूट दे दी है, यानी इज़राइल को छूट दे दी है कि अगर आने वाले टाइम में या फ्यूचर में ईरान दोबारा से अपने यूरेनियम इनरिचमेंट पर अगर काम करता है, कुछ अगर भनक तक लगी, तो इज़राइल को पूरा राइट है ईरान पर अटैक करने का। यहाँ पर पूरी ये खबर तस्दीक कर दी है राइटर्स की तरफ से। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ says he will meet with Iran's foreign minister Abbas Araghchi next week or so, but Iran has not yet confirmed or denied. स्टीव विटकॉफ जो मिडल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं उनकी तरफ से एक बयान आया है कि वो आने वाले टाइम में यानी कुछ ही हफ्तों में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी अब्बास अराक्ची उनसे उनकी मुलाकात होने वाली। लेकिन यहाँ पर ईरान ने कोई अभी तस्दीक नहीं करी है, कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आई है ईरान की तरफ से कि ईरान कि मतलब जो न्यूक्लियर टॉक्स होने वाली है अमेरिका के साथ में या कुछ इस तरह की कुछ बात होने वाली है। दूसरी तरफ आईडीएफ की खबर सामने आ रही है कि गज़ा के अंदर कुछ आईडीएफ के सोल्जर्स बराबर रोज़ मर रहे हैं, कभी 2 कभी 4। आज भी ये खबर आ रही है, द आईडीएफ हैज़ अनाउंस्ड द डेथ्स ऑफ 5 सोल्जर्स इन गाज़ा स्ट्रिप। Natanz Yehuda battalion killed in Beth Hunan, northern Gaza. 14 other soldiers were wounded in the same incident. The Natza Yehuda battalion is widely considered the most extreme in terms of murder, rape and torture of civilians and was at one point facing potential US sections. मतलब नतज़ा यहूदा एक बटालियन का नाम है, इज़राइल की ये बटालियन है यानी आईडीएफ के अंडर ये काम करती है। इसके कम से कम अभी तक जो मरने वालों की जो आईडीएफ सोल्जर्स की खबर आ रही है, कम से कम अभी तक जो कम से कम 5 जो सोल्जर्स हैं वो इसमें मारे गए हैं हमास के अटैक में, और 14 यानी 14 ही अलग से इसमें लोग घायल हुए हैं इज़राइली सोल्जर्स के। और इसके अलावा ये नतांज यहूदा बटालियन है, इसको बहुत खुखार समझा जाता है इज़राइल में, और बहुत ही मतलब यह है कि क्रूली तरीके से ये गज़ा के अंदर काम कर रही है। अब पूरी बात कर लेते हैं गज़ा की, क्या पूरी तस्दीक सामने आई है, क्या पूरी रिपोर्ट सामने आई है गज़ा की तरफ से। देखिए, एट लीस्ट 38 Palestinians including 8 aid seekers have been killed and 262 wounded in Israeli attacks across the Gaza Strip over the past 24 hours। यानी 24 घंटे में 38 लोग इसमें मारे गए हैं और इसके अलावा 262 लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, जो अभी तक की रिपोर्ट सामने आई है। ये 24 घंटे की रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू द एनक्लेव्स हेल्थ मिनिस्ट्री, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ हेल्ड टॉक्स विद इज़राइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एट द वाइट हाउस। वहीं दूसरी तरफ इज़राइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी मुलाकात वाइट हाउस में नेतन्याहू से हुई है क्योंकि वो अमेरिका की ऑफिशियल ट्रिप पर गए हैं। दूसरी तरफ with both leaders starting their controversial proposal to push besieged Palestinians into neighboring countries। और दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर आपस में बात इस चीज़ पर करेंगी कि कैसे जो गज़ा के जो लोग हैं उनके जो फ्यूचर किस तरीके से उसको सिक्योर किया जाए, किस तरीके से उस आने वाले टाइम में पीस आ सके, शांति आ सके। लेकिन एक दूसरी खबर यहाँ पर सामने ये आई है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने एक प्रपोज़ल रखा है गज़ा के लोगों के लिए। उन्होंने कहा है कि गज़ा के लोगों को यहाँ से निकलने का मतलब, अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पर रह भी सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो ना भी रह सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो और जो दूसरे और आसपास के ममालिक मुल्क हैं वहाँ पर वो पनाह ले सकते हैं, जा सकते हैं। उनका पूरा राइट है क्योंकि उन्होंने बात की है उनके फ्यूचर के लिए, इससे आपका फ्यूचर सही होगा। देखिए जी, 7 अक्टूबर के बाद से जो हमले हुए हैं गज़ा के ऊपर, बिल्कुल गज़ा तो बिल्कुल इसमें ख़त्म हो गया। अब आप इतना सब कुछ करने के बाद भी अब आप मरहम पट्टी लगा रहे हैं। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि आप गज़ा के लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं, वो किसी भी हाल में हो। अगर डिलाइबरेटली अगर आईडीएफ का यूज़ करके या मिलिट्री पावर यूज़ करके यहाँ पर अगर गज़ा के लोगों को बाहर निकाल दें तो पूरा जो आलम है यानी इस्लाम, मिडल ईस्ट यहाँ पर शायद एक साथ नज़र आ सकता है, और इसमें शायद इज़राइल और अमेरिका को इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुँह की खानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ देयर मीटिंग कम्स इजरायली नेगोटिएटर्स एट हमास हेल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स इन कतर फॉर ए सीज़फायर। वहीं दूसरी तरफ हमास की और इज़राइल की जो ऑफिशियल्स हैं उनकी इनडायरेक्ट टॉक हुई है
कतर के अंदर। लेकिन अभी तक इस टॉक में ये पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाया कि इसका जो रिज़ल्ट है इस टॉक का अभी तक क्या निकला है, इस बातचीत का अभी तक क्या निकला है। आपको बताते चलें कि कम से कम अभी तक जो गज़ा में लोग मारे जा चुके हैं, कम से कम 57,000 लोग मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा कम से कम 1,20,000 के आसपास में लोग इसमें घायल हो चुके हैं। ये थी अभी तक की रिपोर्ट गज़ा, फ़िलिस्तीन, यमन की तरफ से। जल्दी एक नई रिपोर्ट के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ। जय हिंद।